दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स यार, क्लास 12 और क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स बस इस 15 फरवरी को आने वाला है, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम बचा है, 2-3 दिन बचे हैं। और जितना समय पास होता रहता है उतना बच्चों में स्ट्रेस बढ़ता रहता है, ठीक है। मैं कैसा जानता हूँ ये सब, क्योंकि मैंने खुद क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है, तो फिर मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ यार जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स में। जब एग्जाम के पहले कुछ स्ट्रेस होता है यार, वो बहुत ही बड़ा अनअवॉइडेबल स्ट्रेस होता है, ठीक है। पहली बार तो क्लास 10 में मैं अपने स्ट्रेस को हैंडल ही नहीं कर पाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी होती है यार, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे करना है। एक तो तरफ से आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और मैं बहुत पैसे लगा रहा हूँ, तो परिवार वालों को एक्सपेक्टेशंस में हमको खड़ा उतरना है, ठीक है, कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में और मेरे को उनको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। दूसरी तरफ एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि सोसाइटी बहुत ज्यादा चाहती है आपसे। सोसाइटी कहती है कि शर्मा जी के बेटे के तो इतने परसेंटेज आए, आपके बेटे के कितने परसेंटेज आएंगे। या फिर हम ये सब सोचने लगते हैं कि मेरे रिलेटिव्स वाले फोन करेंगे, ठीक है, कि मामा के यहाँ से फोन आएगा, या फिर बुआ के यहाँ से फोन आएगा, या फिर कहीं और से फोन आएगा, सब जगह से चाचा चाची के यहाँ से फोन आएगा, पूछा जाएगा कि कितने परसेंटेज आए भाई तुम्हारे क्लास 10 में। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, इस सब चीजों के बीच में यार बच्चा एक पूरा दब जाता है। फिर बाद में आता है आपका एक पढ़ाई। देखो पढ़ाई सबसे लास्ट में आता है और इन सब चीजों के ख्याल पहले आने लगते हैं। तो ये एक स्ट्रेस होता है, ठीक है। मैं खुद क्लास 10 में ऐसे स्ट्रेस के बारे में सोचता था, और इसी की वजह से यार थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कमजोर होने लगती है बच्चों में, ठीक है। और थोड़ा डर भी लगने लगता है, क्योंकि पहली बार अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो फिर थोड़ा डर भी लगने लगता है। पर तब भी क्लास 12 में भी सेम प्रेशर और सेम स्ट्रेस रहता है। तो फिर आज के वीडियो में यार मैं आपको ऐसा गाइडेंस देने वाला हूँ, ऐसा आपको एडवाइस देने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने लाइफ में पढ़ाई के समय में जितना भी स्ट्रेस हो यार उसको एकदम से मिनिमाइज कर सकोगे या फिर अवॉइड कर सकोगे, ठीक है। देखो स्ट्रेस को एक तरह से एक सिंपल से गेम की तरह समझो। अभी आएगा थोड़ी बहुत स्ट्रेस, फिर थोड़ी देर बाद चला जाएगा, फिर थोड़े समय बाद फिर से स्ट्रेस आएगा, फिर चला जाएगा। ये बात याद रखना, कभी भी वो परमानेंट नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है स्ट्रेस हमेशा, ठीक है। तो इसलिए उसको एकदम से ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब चीज में एकदम काल्म रहोगे ना, तो फिर आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। बट स्टिल मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे अच्छे 6-7 अच्छे टिप्स बता दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने स्ट्रेस को एक्चुअली में जेन्युइनली कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। और ये मैं खुद अपने स्ट्रेस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉलेज एग्जाम में देता हूँ, तो फिर मेरे को स्ट्रेस हैंडल करने में मदद मिलता है। मैं बहुत सारे काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा भी काम है, तो इसलिए स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। नंबर 1 टिप है, फोकस ऑन योर एफर्ट्स। दोस्तों भगवत गीता में कहा जाता है कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कर्म फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको भी लेसन्स को अपने दिमाग में रखना है। देखो जेई मेंस, फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, कभी भी एफर्ट्स, कभी भी रिजल्ट्स के बारे में मत सोचना कि मेरे कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे, या फिर कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, या फिर मैं साइंस में कितना अच्छा कर पाऊंगा, या फिर मैं कितना अच्छा मार्क्स ला पाऊंगा। ऐसा कभी मत सोचना, हमेशा सोचना कि मैं कितना अच्छा एफर्ट दे पाऊंगा, ठीक है। जितना अच्छा आप एफर्ट दे पाओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इस गेम को समझो, जितना अच्छा एफर्ट लगाओगे और तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है क्लास 12 तो क्लास 10 में, जिसमें आपको एक दिन पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे साल पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो आप पूरा साल मेहनत करोगे, जो कि आप पूरा साल पढ़ोगे, वही आपका रिजल्ट एक साल के बाद आएगा, ठीक है। जो वही आपका रिजल्ट आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये बात याद रखो, कभी भी एक दिन का ये एफर्ट नहीं होता, एक दिन का मेहनत नहीं होता, ये आपकी पूरी एक साल की मेहनत होती है। तो इसीलिए इसमें आपको अपने एफर्ट्स में ध्यान देना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है, आपको मेहनत में ध्यान देना है, आपको हमेशा रिजल्ट्स में नहीं ध्यान देना। तो इसलिए हमको स्ट्रेस होता रहता है। क्यों हमें स्ट्रेस होता है? क्योंकि मैं क्लास 10 में यार मैं देखता था, सोचता था कि मैं फिजिक्स में 99 आएंगे 100 में से, मैं मैथ्स में 99 आएंगे 100 में से, मैं ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, 97-96 परसेंटेज आएगा। और ऐसा करने से जब मैं अपने मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था तो मैं डर जाता था, स्ट्रेस होने लगता था, मैं कैसे करूंगा, अच्छा मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप के एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये बात होती है। रिजल्ट्स में जब फोकस आपका चला गया ना, अगर आपका परिणाम में फोकस चला गया तो फिर आपका एफर्ट में फोकस खो बैठोगे और खराब हो जाएगा पेपर, बस इतना याद रखना। तो यही पहले टिप है, फोकस करने पे, मतलब एफर्ट पे पूरी तरह से फोकस रखो, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके मेहनत में होना चाहिए, रिजल्ट में नहीं। जितना मार्क्स आए, जितना परसेंटेज है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना अच्छा एफर्ट लगाऊंगा ना उतना ही अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा, बस, ठीक है। मैं क्योंकि मैं एफर्ट और आउटकम मेरे कंट्रोल पे नहीं है, मेरा कंट्रोल किसमें? फोकस पे, एफर्ट पे, ठीक है। तो एफर्ट करो, मेहनत करो। नंबर 2 टिप है, वो देना चाहूंगा, पॉज, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा शांति रखने की कोशिश करना। देखो 2-3 दिन बचे, ठीक है, 2-3 दिन बचे बोर्ड एग्जाम्स को।
तो मेरे को नहीं पता आप आगे क्या करने वाले हो, आप आगे जे मेंस का एग्जाम देना चाहते हो कि नहीं, या फिर नीट देना चाहते हो कि नहीं, मेरे को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। बट मैं कहना चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कोई भी लाइफ में पहुंच जाओ, पॉज लेने के बारे में मत सोचना। हर एक सिचुएशन में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, आपको साइलेंट रहना आना चाहिए, ठीक है, शांत रखना आना चाहिए, मन को शांत रखो, मन को कायम रखो, ठीक है, मन को बहुत ही ज्यादा पीसफुल रखो, मन को बहुत ज्यादा पीसफुल रखो, ठीक है। अब पीसफुल कैसे रख सकते हो? पीसफुल रख सकते हो मेडिटेशन करके, पीसफुल रख सकते हो अपने स्किल्स पे और ज्यादा ध्यान देके, वो चीजें करके जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका मन पूरी तरह से शांत रहेगा। अपने हो सके 10-15 मिनट आंखों को बंद करो, रिलैक्स करो, सिर्फ माइंड को सोचो, जो कि आपको करना है, जो कि आपको अचीव करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचो, और दुनियादारी पूरी तरह से भूल जाओ। दुनिया सिर्फ झुकाने के लिए आ जाएगी आपको, ठीक है। तो झुकना नहीं है दुनिया के आगे, दुनिया के आगे नहीं झुकना, दुनिया को झुकाने की ताकत होनी चाहिए, दुनिया आगे आपके सामने झुके, ठीक है, इतनी ताकत रखो अपने अंदर, ठीक है। मोटिवेशन नहीं देने आया, बट एक्चुअली फैक्ट बताने आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज रखने की कोशिश करना, आपका स्ट्रेस एक्चुअली में एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, नर्व सेटल डाउन हो जाएगी आपको, ठीक है, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन या फिर एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है। तो इस टिप को जरूर फॉलो करना, थोड़ी समय के लिए पॉज लेने के बारे में सोचना, बार बार बोलना नहीं, थोड़ा समय से रिलैक्स भी रहना है, शांत रहना है, ठीक है। नंबर 3 टेक्निक आती है टाइम मैनेजमेंट, मतलब है डेली स्केड्यूल, ठीक है। जब भी मैं क्लास 10 में था यार, मैं हमेशा डेली स्केड्यूल बनाता था, हमेशा डेली का स्केड्यूल बनाता था। डायरी में लिख देता था 3 टास्क कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, और उनको समय लिख देता था, ठीक है। इस समय में मेरे को ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस समय मेरे को ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा करने से बहुत हेल्प रहती थी, मेरे को पता रहता था कि मेरे को करना क्या है, और मेरा समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मेरा समय बहुत कीमती है मेरे लिए, और समय जो टाइम मैनेजमेंट है वो मेरे लिए बहुत एक वैल्यूबल एसेट है, ठीक है। तो फिर मैं हमेशा इसको समझ के हमेशा मैं पढ़ने में देखता था कि मेरे को इतने समय में फिजिक्स का चैप्टर करना है, इतने समय केमिस्ट्री पढ़ना है, इतने समय में मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में एक नॉवल पढ़नी है, या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम से स्केड्यूल बनाओ और उस स्केड्यूल पे स्टिक रहो हमेशा, कोई बात नहीं, हेस्ट करने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। एक सुबह सुबह उठ के अच्छा सा स्केड्यूल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट रखो कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ये पर्टिकुलर गोल कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपका गोल होना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्ट्रेस काफी रिड्यूस होगा, फालतू में पैनिकिंग नहीं होगा, और आपका ध्यान भी पढ़ाई पर रहेगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करो। नंबर 4 टिप है प्लेंटी ऑफ स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्लेंटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी स्लीप को डिप्राइव किया, मतलब स्लीप को मैंने नेग्लेक्ट किया है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से मेरे को काफी स्ट्रेस हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस, जेन्युइन एडवाइस, दिल से एडवाइस देना चाहूंगा कि स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट लाइक यू ऑल, ठीक है। जो कि आप इतना मेहनत करते हो, दिमाग से इतना ज्यादा मेहनत करते हो, प्रेशर लगाते हो, तो फिर आपका इतने ऊपर प्रेशर है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, तो फिर आपको स्लीप अच्छी लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। आप समझते हो कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो फिर मैं स्लीप मतलब मैं सोऊंगा कम। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, तो समय आपका कैसे नहीं बच पाता, वो होता है कि आप ज्यादा समय दूसरी चीजों में वेस्ट कर देते हो, चाहे वो गेम्स खेलने पे होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम चलाने पे होगा, यूट्यूब चलाने पे होगा, ठीक है। इसमें समय थोड़ा कम करो, इसमें समय थोड़ा कम करो, सोशल मीडिया में थोड़ा कम समय बिताओ, ताकि आप अच्छी तरह से अपने पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान दे पाओ, ठीक है। सो पाओ अच्छी तरह से, ज्यादा 8 घंटा लगभग स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे साइंटिफिकली प्रूव है यार, मैं फालतू में बताऊंगा नहीं, नेट में पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसके बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं। आपको स्ट्रेस काफी अच्छा रिड्यूस हो सकता है इससे, ठीक है। तो अच्छी स्लीप लो, 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। अब 5वां टॉपिक आता है, 5वां टिप आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डोंट बुली योर सेल्फ। बुली मतलब समझते हो क्या होता है? बुली मतलब ये है कि तंग मत करो अपने आप को। यार देखो, होता क्या था कि जब मैं एक एक्सपेक्टेशन या गोल रखता था और जब मैं उसको अचीव नहीं कर पाता था ना, मैं अपने आप को बहुत बुरा भला कहता था, बहुत बुरा भला कहता था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कितना गधा हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ, ये कहता था, वो कहता था। जो कि इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है? मुझे को ही पड़ रहा है, मेरे दिमाग को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यही मेरे को पता है कि ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स भी ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं खुद यंगस्टर से ऐसे सिचुएशन से निकल चुका हूँ। मेरे को पता है बहुत सारे आप में से लोग ऐसा करते होंगे, अपने आप को बुली करते होंगे, अपने आप को बहुत बुरा भला कहते होंगे। जब आप कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो बहुत बुरा भला कहते हैं अपने आप को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। नेगेटिव बातें जितना अपने आप से कहोगे ना, माइंड उतना आपको नेगेटिव लेता रहेगा और आपको नेगेटिव बनाता रहेगा। होता है कि पॉजिटिव बातें हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते, पर नेगेटिव बातें बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। माइंड हमारा ऐसा है, नेगेटिव 1 सेकंड में समझ जाता है, पर पॉजिटिव बातें उसको 1 घंटा भी नहीं लगता समझने में, 1 घंटा भी लगा तो समझ नहीं पाता वो। तो इसलिए नेगेटिव बातें अपने आप से मत कहना कभी भी।
बुरा भला नहीं कहना है, कोई बात नहीं। अगर एक बार चीज़ हो गई है, गलती हो गई है, टाइम वेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं। अपने आप को एक टीचर की तरह समझाओ। एक टीचर जैसे एक बच्चे अच्छे स्टूडेंट को समझाता है बहुत प्यार से, वैसे अपने आप को समझाओ। एक टीचर हो तुम, अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने गलती क्या की है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। बस सिचुएशंस अपने आप सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा आपको। पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको, एकदम से काम रह के, ठीक है। इसको ध्यान देना, बुली मत करना, अपने आपको बुरा भला मत कहना, ठीक है। और नंबर सिक्स टेक्निक है यूज फन वाइल स्टडिंग। अब देखो, स्टडी जब बोरिंग हो जाती है तो फिर हम क्या होता है, स्टडी में मन नहीं लगता, और जब स्टडी में मन नहीं लगेगा तो फिर और स्ट्रेस आता रहेगा कि पढ़ाई में कितना अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो एक अच्छा इसका सोल्यूशन है कि अपने स्टडी को फन बनाओ, स्टडी को थोड़ा मेस्मराइजिंग बनाओ, थोड़ा बहुत कैप्टिवेटिंग बनाओ, ठीक है, ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। क्या कर सकते हो मजा आए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो, या फिर अपने दोस्तों से बात करके पढ़ सकते हो, या फिर चाहते हो कि कोई दोस्त आपको समझा दे, ठीक है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, दोस्त को फोन किए, दोस्त आपको समझा दे। मम्मी पापा के साथ बैठ के पढ़ सकते हो अगर वो इतने अंडरस्टैंडिंग है तो। अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के पढ़ सकते हो अगर वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तो, ठीक है। गूगल की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो अगर आपको यूट्यूब से अच्छा लगता है। देखो, रिसोर्सेज बहुत है, आपको समझना है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है, शांति से पढ़ना है, तो फिर अपने आप को फन बनाओ, ठीक है। जो ऐसा प्रोसेस होता है ना, जो स्टडी का प्रोसेस होता है, इसको मजा बनाओ, एकदम से बहुत मजा है आपको कोई भी काम करने पे, ठीक है। तो आपको बहुत मन लगेगा, जिस चीज में हमको बहुत मजा आता है ना काम करने में, वो हमको मन लगता है उसमें, ठीक है। वीडियो गेम्स का एग्जाम्पल ले लो, सोशल मीडिया का एग्जाम्पल ले लो, बहुत मजा आता है टिकटॉक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, तो इसलिए चलाते रहते हो, वैसे ही स्टडी को करते रहो, मजा आना चाहिए बस, ठीक है। तो आप बहुत समय के लिए पढ़ सकते हो। और नंबर 7 तो लास्ट टिप यार, ये एक ऑप्शनल टिप हो सकती है, वो है एक्सरसाइज करना, ठीक है। देखो, जैसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, तो सुबह सुबह यार एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जब आप भागते हो तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मेंटेन रहती है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपकी बॉडी शेप में रहेगी, उतना आपका मेंटल बैलेंस रहेगा, तो फिर आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद रहेगा, ठीक है। ऑप्शनल है, कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ 7 टिप्स यार, एकदम से जेन्युइन टिप्स थे जो कि मेरे दिल से आए हैं, ठीक है। एक्चुअली में जेन्युइन टिप्स है जो कि आप इसको फॉलो करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। याद रखो, क्या 2-3 दिन का ही है, एग्जाम है, ठीक है, 2-3 दिन बाद एग्जाम आने वाला है, और इनको एकदम से बड़ा मत ले लो। ये आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर पाएगा, कोई भी एग्जाम, किसी भी तरह का एग्जाम आपकी जिंदगी को नहीं डिफाइन करेगा। आप जब भी चाहो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो सब आपके हाथ में है, ये बात याद रखना। इसी सब अच्छी आशा के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। इसी तरह की मैं वीडियो और आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लाइकिंग माय वीडियोस इफ यू लाइक दिस वीडियो। देन आई विल सी यू गाइस अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।